बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे भाई आप आज को आप ये बताएंगे कि 5 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बताएंगे। दूसरा नंबर क्या है मेरे भाई, 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक करते हैं ना तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत निकट आ गया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग बताया जाएगा। महासंग्राम देनी है इस वीडियो को। 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग, 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक मेरे भाई। और तीसरा नंबर क्या है कि 2 नंबर वाले प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, अलग अलग आपको मिलेगा। इसीलिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप चाहते हो मैं अच्छा नंबर लाऊं क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप मिस करते हो तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप गलती कर रहे हो। तो मेरे भाई क्लिक किया गया है वीडियो, तो वीडियो को अंत देखना। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो मेरे भाई मैंने क्या बोला, 5 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक, 3 नंबर वाले जितने भी हैं, 2 नंबर वाले हैं, सारे के सारे आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहला नंबर, ठीक। तो आप हम बात कर ले मेरे भाई, क्या लिखा है 5 नंबर वाले प्रश्न। आखिर 5 नंबर वाले प्रश्न कौन है? तो मेरे भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर का लिखा है स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय। आप देख सकते हैं दोस्तों 2014, 2017, 2016, 18, 19, 22, 24 तक आया हुआ है, ठीक। तो मेरे भाई पहला नंबर क्या लिखा है मैंने बता दिया। दूसरा नंबर क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कीजिए, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र का जो व्यंजक वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप स्वयं देख सकते हैं 2013, 15, 16, 17, 2018, 2020, 2023, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसको भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए 5 नंबर के आते हैं। अब आपके दिमाग में उठेगा सर 8 नंबर वाला बताइए, तो 8 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आता यार फिजिक्स के अंदर, केवल 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक। तो 5 नंबर के 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, 25-30 नंबर पक्का हो जाता है। तो मेरे भाई उसमें से ये भी आपको तैयार कर लेना है। दूसरा नंबर क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दोस्तों ध्यान देकर तैयार कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई बताने वाली बात नहीं, तुम बच्चे नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे वायरल क्वेश्चन है 5 नंबर वाले। इसके बाद हम बताएंगे 3 नंबर वाले, इसको पूरा देखो तो यार अभी बहुत क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। तो मेरे भाई ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। हम बात करते हैं मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मैंने क्या बोला कि अच्छी स्थिति में, मतलब अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, इसीलिए आपको इसको भी तैयार करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छी स्थिति वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का, है ना, वही तीव्रता का व्यंजक। अच्छी और निरक्षीय ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर होना चाहिए। अभी तक नहीं तैयार किया तो कर लो, आज ही रातों रात करो, चाहे दिन में करो, लेकिन करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छी और निरक्षीय वाला, ठीक। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ गया ना। 6वां नंबर क्या है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। 2016 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो इनको जरूर तैयार करना है मेरे भाई। अच्छी स्थिति में क्या लिखा है, अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब बात कर रहा हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन आता है जो अनुगमन वेग वाला है ना, वही है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2017, 18, 19, 20, 21। अब इसमें कोई बताने वाली बात नहीं कि 16 में आया, 17 में आया, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ये सारे 5 नंबर वाले हैं, तो ओम का नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है यार। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो मेरे ही प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हो। डेरिवेशन है, क्वेश्चन परिभाषा है, मैंने परिभाषा की वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो मेरे भाई सारे क्वेश्चन मैंने बना रखा है, प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 7वां कंप्लीट कर लेना, ठीक। 7वां कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 7वां भी इंपॉर्टेंट है और 6वां भी भाई इंपॉर्टेंट की लिस्ट में सारे क्वेश्चन हैं। 8वां नंबर क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर आरेख बनाइए। व्हीट स्टोन सेतु वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं मेरे भाई 8वां नंबर तैयार हो जाएगा ना। 9वां नंबर क्या लिखा है कि बायोसेवर्ट का नियम तथा व्यंजक। बायोसेवर्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें ध्यान देना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ठीक है भाई। 10वां नंबर क्या है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल, मतलब F/L बराबर U0/2πI1I2/R, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 11वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि एम्पियर का परपथीय नियम तथा उत्पन्न लंबाई, या क्या लिखा है, सॉरी, एम्पियर का परपथीय नियम तथा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र याद कीजिए, ठीक। तो ये भी इसको जरूर तैयार कर लेना। इसका नाम क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि एम्पियर का परपथीय नियम तथा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के, है ना, सूत्र याद कीजिए। ये मेरे भाई 5 नंबर में आता है। अब आपके हाथ में तय है कि आप पक्का करना चाहते हो या नहीं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक वाला क्वेश्चन जो है ना, चौथे या 5वें लेसन का है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तैयार जरूर कर लेना।
लेना है, उसी पाँचों लेसन का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर चाहते हो कि मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसीलिए इसको भी तय करना है। अब आपको पता होना चाहिए 2017 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 23 में आया, 24 में आया, लगातार ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई शकवा शिकायत नहीं है। ट्रांसफार्मर वाला भी आपको जरूर तय करना है। बात करता हूँ मेरा 14 नंबर क्या है कि मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। मैं नहीं समझ पाए, मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, जो कि आप देख सकते हो स्वयं दोस्तों 2014 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। अगर मैं मान लेता हूँ उसको नहीं भी लिखता हूँ तब भी ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं, ये सब तैयार होना चाहिए। ठीक, मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसा कि मेरा कहना समझ रहे होंगे, अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आप समझ रहे हैं, बाकी तो आप लफंगा ही करो। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए। 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2 ब्रैकेट क्लोज पूरा है ना, सिद्ध कीजिए। ये भी 5 नंबर का है, फिजिक्स सेकंड का है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताऊंगा मेरे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर कंप्लीट। मैं बात करने वाला हूँ 16 नंबर। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए, है ना। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए या निगमन कीजिए। उसका आंसर इसी सूत्र को निगमन करना है, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसीलिए इसको भी तय करना। 16 नंबर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिजिक्स सेकंड का है मेरे भाई, समझ रहे ना। 17 नंबर का है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन की सूत्र n बराबर साइन ब्रैकेट के अंदर a + sm/2 ब्रैकेट क्लोज फिर बटे साइन a/2। ठीक, तो ये प्रिज्म वाला सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बताने की बात नहीं। ये सारे के सारे फिजिक्स सेकंड के हैं, ये सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे चाहते हो कि हमें इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो बेहतर होगा। तो अभी 17 के बाद अभी और है 5 ही नंबर अभी और देखो तो यार। क्वेश्चन क्या है भाई कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक सूत्र का स्थापित कीजिए। नहीं समझ पाए। 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी, क्या लिखा है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, खींचिए, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक सूत्र कीजिए। ठीक, स्थापित करना, व्यंजक ज्ञात करना, सूत्र। 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 24 में आया है ना, 24 में भी आया है, रिसेंटली अगले साल आया था। तो इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो तो तैयार कर सकते हो। ये सारे के सारे फिजिक्स सेकंड का है। मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई तैयार कर लेना है। आज के जितना भी बता रहा हूँ ना, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, इनको अगर सब आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है आप फिजिक्स में मेरे भाई ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, फिजिक्स में आप ये मान चलिए 90+ आपका जाएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो मजबूती के साथ, ये बात तो गारंटेड है कि 90+ आपका जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, समझ के मैंने कहना। 19 नंबर क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। नहीं समझ पाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या क्या बोला मैंने भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा मेरे भाई कि एनसीईआरटी के मतलब जिस क्वेश्चन में एनसीईआरटी अगर लिख गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एनसीईआरटी का 2016 में आया, 28 में आया, 21 में आया, 23 में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप चाहो नहीं तैयार कर लेना, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कुछ खतरनाक होते हैं। अब मैं बात करना मेरे भाई 20 नंबर क्या है कि तरंगार किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। 2013 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 22 में आया है। ठीक, 23-24 में नहीं आया है, रिसेंटली अभी अगले साल नहीं आया था, उसके पहले भी नहीं आया था, लेकिन 2013 और 18-22 में आया है। हमें ख्याल से तैयार करना, तरंगार किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ 21 नंबर क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है, इसलिए आपको जरूर तय कर लेना है। ये डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। ठीक मेरे भाई। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। देखिए यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, परावर्तन की व्याख्या। ठीक, ध्यान रहे अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या समझकर आपको ही लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसीलिए आपको इसको भी तय कर लेना है। यहाँ परावर्तन की व्याख्या, यहाँ अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, बाकी आप स्क्रीनशॉट और नोट करते चलिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा और बेहतर होगा। पता होना चाहिए कि मेरे भाई वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, ये सब आप जानते हैं। ठीक,
22 नंबर समझ गया। अब हम बात कर लें 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यंग के द्विझिल्ली, मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, द्विझिल्ली लिखा है, ठीक। द्विझिल्ली प्रयोग में बनाने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक द्विझिल्ली वही सेकंड पार्ट का है फिजिक्स का, ठीक। तो आपको चाहो नहीं तैयार कर लेना, ठीक। 24 नंबर क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की कारण प्राप्त विवर्तन का प्रारूप व्याख्या। प्रकाश का विवर्तन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार जो कर लेना, अभी भी टाइम है, कोई कहीं उस टाइम नहीं चला गया। तो चाहो तो याद कर सकते हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट याद डेरिवेशन और क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी और है, ठीक। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अगर चाहते हो हमको वीडियो मिलता रहा है तो सब्सक्राइब कर लेता है मेरे भाई, कर लेना, और कमेंट कुछ ना कुछ तो जरूर कर देना, ठीक। 24 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं 25 नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। नहीं समझ पाए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का आइंस्टीन का समीकरण। आपको एक नाम विख्यात होगा, क्वेश्चन किताब में स्कूल में पढ़ाया होगा, आइंस्टीन का समीकरण वाला। ये 1/2 mv² mx बराबर hv - v0, जिसे v0 बोलते हैं। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का समीकरण वाला काफ़ी वायरल है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लेना, नहीं तो पछताओगे जरूर एग्जाम बोर्ड में, ठीक। तो अभी भी टाइम है, तैयार कर सकते हो मेरे भाई। अब कहाँ आंसर मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। सबसे लास्ट लेसन का है ना, वही लास्ट लेसन के बाद है, मतलब 12-13 लेसन का है, तो रदरफोर्ड वाला भी तैयार कर लेना, ठीक। तो मेरे भाई 2015 में आया है, 22 में आया, 23 में आया है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी विख्यात क्वेश्चन है, इनके कोई भरोसा नहीं करने वाला कब आ जाए, ठीक। 26 नंबर कंप्लीट। बात करें 27 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींची तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन श्रेणी तथा वामर श्रेणी तथा पाचन श्रेणियों का है ना पूरा चित्र सहित बताइए। लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पाचन श्रेणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो इनको कहीं ना कहीं से आपको तैयार कर लेना है, ये सारे के सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पर, ठीक। सब्सक्राइब करके आप एक बार देखो, तो बाकी कमेंट कर दे करो ना, जिस पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दे करो। 28 नंबर क्या है भाई, समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, दो उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक। 29 नंबर क्या है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदशिक परिपथ आरेख बनाइए। सबसे लास्ट लेसन का है ना, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदशिक परिपथ आरेख बनाइए। 30 नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी, देखिए अग्रदशिक परिपथ और अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बताइए, एक चित्र खींचिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है, आप तय कर सकते हो। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन मेरे भाई कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आज की पूरी इस वीडियो की, मतलब पूरी किताब की मैंने आपको बता दिया 5 नंबर वाले। अब बात कर रहा हूँ पूरी किताब से 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो देखो तो यार। अब हम बात करते हैं मेरे भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन, नहीं समझ पाए, 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी फिजिक्स से आज मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना, तो ये गारंटी है कि 95+ या तो 90+ आपका जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी फिजिक्स से 3 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। पहले नंबर क्या है, कूलाम के नियम, ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं पूछा जाता, ठीक। कूलाम के नियम का निगमन पूछा जाता है मिला के 5 नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। दूसरा नंबर क्या है, एम्पियर के नियम। एम्पियर के नियम अगर किससे कहते हैं ये पूछा जाएगा तो 3 नंबर करेगा। एम्पियर के नियम लिखित था, इनके परिपथ के द्वारा है ना व्यंजक कीजिए, इसलिए आपको 5 नंबर का है, जो कि मैंने बता रखा। तीसरा नंबर क्या है, गॉस का नियम लिखिए। इतना अगर पूछता है कि गॉस के नियम किसे कहते हैं, सूत्र सहित लिखिए, तो मेरे भाई 3 नंबर का आएगा, ठीक। चौथा नंबर क्या मेरे भाई, किरचॉफ के नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ के नियम का व्यंजक लिखिए, सॉरी किरचॉफ के नियम किसे कहते हैं तथा इसका सूत्र लिखिए, है ना। तो ये 3 नंबर का आता है, ये सारे के सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। 5वां नंबर क्या है कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा कि ओम के नियम किसे कहते हैं, एक पूछा जाता है कि ओम के नियम किसे कहते हैं तथा इनका निगमन कीजिए। वो निगमन कीजिए अगर लगता है तो 5 नंबर का, अगर ऐसे ही पूछा जाएगा कि ओम के नियम किससे कहते हैं सूत्र सहित लिखिए, तो ये आपका 3 नंबर का होगा। तो इसीलिए ध्यान देना है, भटकना नहीं है। 3 नंबर 5 नंबर क्लियर करने से अच्छा है कि 5 नंबर वाला क्लियर करोगे, उसमें दोनों तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है पर भाई। विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है यार, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर भाई। अगर चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इनकी बीमा लिखिए तथा इनका सूत्र लिखिए। तो धारा घनत्व वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या देखो क्वेश्चन पूरा लिखना तभी 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर कोई आसान नहीं होता है। कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इनका बीमा लिखिए तथा इनका सूत्र लिखिए तथा इनका मात्रक लिखिए, ठीक। ध्यान रहे मात्रक, बीमा, सूत्र, धारा घनत्व का याद होना चाहिए, तभी मिलेगा 3 नंबर, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्या है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 9वां नंबर क्या है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक। तो सॉफ्टवेयर वाला भी तैयार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई, 10वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि सॉफ्टवेयर गुणांक से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर गुणांक से आप क्या
समझते हैं, सौ प्रेरक से आप क्या समझते हैं, ये अलग है, ये सौ प्रेरक गुणांक कैसे कहते हैं, ये अलग है। तो ध्यान रहे दोनों भटकना नहीं, गुणांक है ये से आप क्या समझते हैं, परिभाषा है। ये दोनों को दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 100 प्रेरक वाला तैयार जरूर कर लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार, पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आज 3 नंबर जितने भी है पूरा बता रहा हूँ फिजिक्स के। ठीक, 11वां नंबर क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ने अच्छा तो आप समझ गए होंगे ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ का नियम है, ये बाएं हाथ का नियम है। ठीक, तो अगर चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना अनिवार्य है, और कमेंट जरूर कर दे करो। ठीक, वीडियो कैसी लगी मेरे भाई। 13वां नंबर क्या है, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फराडे के जितने विद्युत चुंबकीय तरंग है वही तो लिखा है, फराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 13 नंबर भी। तो मेरे भाई जैसा कि हम आपको यही बताएंगे कि 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं 14 नंबर, अभी और है क्वेश्चन क्या मेरे भाई, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान का व्यंजक कीजिए। ठीक, 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, 3 नंबर के सूत्र को निगमन करने वाला है, 3 नंबर का आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समझन क्षमता क्या है, किसे कहते हैं, पूरा सही बताइए। ये फिजिक्स का सेकंड का है मेरे भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो तैयार जरूर कर लेना है यार। 2019 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, रिसेंटली अगले साल आया था। ये वायरल क्वेश्चन है। तो नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन है ऐसे ही पूछा जाएगा। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इन सब का जितना भी बता रहा हूँ क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट, इन सब का आंसर मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर तैयार कर लेना मेरे भाई। ये तो फिर प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हो। 16 नंबर क्या है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा। 17 नंबर क्या है, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस। 18 नंबर क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक अगर आपने नहीं ध्यान दिया है, इससे तो आप पढ़े होंगे 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, नहीं अच्छे से पढ़ पाए हैं तो इस समय भी तैयार करना, क्योंकि इंटर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है इस बार। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई। 19 नंबर क्या है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, कला संबंध स्रोत किससे कहते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाएगा कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा कि कला संबंध स्रोत से किसे कहते हैं। ठीक मेरे भाई। 20 नंबर क्या है कि द्वितीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, द्वितीय अपवर्तन क्या है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर। भाई व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, इसमें अंतर बताना है। अब इनका आंसर कहाँ मिलेगा, मैंने लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 5 महत्वपूर्ण हमने फिजिक्स के आंसर बताया था अंतर वाला, तो वो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मतलब सारे के सारे आंसर हैं इसके नीचे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के व्यतिकरण किससे कहते हैं। व्यतिकरण वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 3 नंबर का आता है। ठीक, 23 नंबर क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन की किसी परिभाषा लिखिए, कार्यफलन क्या महत्व है, सारा चीज़ पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देहली आवर्ती से क्या समझते हैं, देहली आवर्ती से आप क्या समझते हैं, देहली आवर्ती किसे कहते हैं। ठीक, तैयार लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई कि देहली तरंगदैर्घ्य। अब आपको पता होना चाहिए कि देहली तरंगदैर्घ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना, इसलिए इसको भी तैयार लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही ना, 2025 में चांसेस पाई जाती है। 26 नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। 27 नंबर क्या है, क्यूरी की परिभाषा लिखिए। क्यूरी की परिभाषा मेरे भाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए तैयार जरूर कर लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के चाहते हो कि मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 27 नंबर बता दिया मैंने, आज आपको 3 नंबर वाली बता दिया, 5 नंबर वाली बता दिया, अब बाकी है 2 नंबर वाला। तो अभी उसको और देखिए, तो है ना, तो अभी और देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जरूर कर देना, क्योंकि ये इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, एक बार कर दो। ठीक, कमेंट जरूर कर देना, बस कमेंट के लिए बहुत उत्साहित रहता हूँ, कमेंट कर देना। तो 3 नंबर वाले हो गए। अब हम बात कर रहे हैं 2 नंबर वाले। हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं मेरे भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन। जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं सारे के सारे बताएंगे मेरे भाई, है ना। तो अब पूरा देखना है यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाली भी देख लो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 नंबर वाला जैसे मान लिया कि 6 क्वेश्चन आ गया, 2 गुणे 6 तो मेरे भाई 12 नंबर तो पक्का हो जाएगा ना, इसीलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी तैयार करना है। आसान है, हमें अब आशा है कि आप लोग तैयार कर लिया होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले निशान का है। ठीक, दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स का बीमा तथा मात्रक शुद्ध लिखिए। ये 2 नंबर तभी मिलेगा जब पूरा लिखते हो, बोर्ड एग्जाम का नियम होता है पूरा लिखो तभी नंबर मिलता है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, कूलाम के नियम तथा कूलाम के नियम का सदिश रूप किसे कहते हैं, ये पहले निशान का है मेरे भाई, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुवक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए इनको भी तैयार करना है। 5वां नंबर क्या मेरे भाई कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना। ठीक, 6वां नंबर क्या मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, इलेक्ट्रॉन नंबर भी तैयार करना है मेरे भाई। 6वां नंबर क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन है।
है। 7वां नंबर क्या है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं इनकी परिभाषित कीजिए। ठीक, 2 नंबर क्या है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या तात्पर्य, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ के बारे में समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लेना। हम तो कहते हैं कि संधारित्र की धारिता जरूर तैयार कर लेना, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। 9 नंबर क्या लिखा कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र, विशिष्ट चालकता केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो 2 में से आपको एक तरह करना, क्योंकि इसमें भी आता है। ठीक, अगले साल तो नहीं आया, लेकिन 22 और 19 में आया, तो तैयार कर लेना, कुछ कहा जा सकता है। ठीक, आसान है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर क्या है कि एम्पियर का पर्पथीय नियम लिखिए। एम्पियर के नियम किसे कहते हैं, पर्पथीय नियम लिखने बोल रहा हूँ, केवल एम्पियर के नियम। अगर बोला जाएगा एम्पियर का निगमन कीजिए तो डायरेक्ट 5 नंबर का आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको केवल 2 नंबर अगर चाहते हो तो केवल इतना लिखाना है कि एम्पियर का पर्पथीय नियम लिखिए। ठीक मेरे भाई, इनको भी तैयार करना है। फिर इसके बाद आता है 11वां नंबर क्या है कि नति कोण की परिभाषा लिखिए। नति कोण किससे कहते हैं, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो ये आ सकता है। ठीक, इसलिए तैयार करना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्या है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस की क्षमता क्या है, किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, 4था नंबर क्या है कि रेडबर्ग नियतांक का मान लिखिए। ठीक, बस 2 नंबर क्वेश्चन, या फिर बहुविकल्पी में आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी तैयार करना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसलिए जरूर तैयार करना है। मैंने भाई अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ 90 या फिर 95% आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 90 नहीं तो कम से कम 90 या फिर 95% आपका पक्का है आएगा। ठीक मेरे भाई, ये रही बात आपके ऊपर, 90-95 लाना चाहते हो तो इसको अगर आप तैयार कर लेते हो तभी तो आएगा ना, कुछ करना पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलता 95% ना पास। हाँ, बिना पढ़े आप पास हो सकते हो, मतलब 60-62 के क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेहनत करोगे तभी आपका अच्छा नंबर क्लियर होगा। तो फिर भाई आपको करना क्या है, इतना जरूर तैयार करना है। ये कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, इसीलिए मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, ताकि आप लोग को नोट करने में आसान रहे। ठीक, और चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको कोई दोस्त है, ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप पर बना है ना कॉलेज में या स्कूल में, अगर आपको ग्रुप वगैरह बना रखे हो बच्चों के साथ ट्यूशन में, तो प्लीज़ मेरे भाई शेयर कर देना यार। आपका अपना भाई तिवारी क्लासेस HM में आपका स्वागत है, आप शेयर कर देना, आपका अपना भाई है। तो मेरे भाई, जैसा कि मेरे दोस्तों को मेरा कहना समझ गए, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।